Hello everyone, welcome back to my channel. This is chapter 3, Linkages and Economic Development. This is part 1 of this video. And this chapter is from Unit 3, second reading, Linkages and Economic Development by Albert O. Hirschman. So let's start. I originally defined a linkage as a characteristic, more or less compelling sequence of investment decisions occurring in course of industrialization and more generally of economic development. Linkages. The first word of this chapter, linkages. अब ये क्या है linkages? Author ने linkages को define किया है as a characteristic. Characteristic define किया है किसका? More or less sequence of investment decision. जो भी हम investment decision लेते हैं, उनके बीच का जो लिंकेज है उसे ही लिंकेज कहा गया है. और अकरिंग इन कोर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो इन्वेस्टमेंट होती है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है लिंकेज या फिर लिंकेज इफेक्ट, जिसको हम इस चैप्टर में आगे ब्रॉडली पढ़ेंगे. सो आगे क्या देखा है? इन पुटिंग फॉरवर्ड द कंसेप्ट in the strategy of economic development, I implicitly criticized the then dominant Harrod-Dommer growth model in which growth depend on capital output ratio and on availability of capital as determined by the propensity to save and the inflow of capital from upward. अब यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि जो कंसेप्ट है द स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें जो हैरोड-डॉमर ग्रोथ मॉडल है वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि इसमें जो डोमिनेंट हैरोड-डॉमर ग्रोथ मॉडल है कि इसमें ग्रोथ को डिपेंड किया दिखाया गया है कि ऐसे कि ग्रोथ डिपेंडेंट है किस पे? कैपिटल आउटपुट रेशियो पे और किस पे? अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पे, जो कि डिटरमाइन करती होती है बाय द प्रोपेंसिटी टू सेव एंड द इनफ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम अब्रॉड. मींस The author criticized the Harrod-Dommer growth model. अब वो क्या है? उसमें ये दिखाया गया कि ग्रोथ डिपेंड करती है कैपिटल आउटपुट रेशियो पे और अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पे, जो कि डिटरमाइन होता है फ्रॉम प्रोपेंसिटी टू सेव एंड इनफ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम अब्रॉड. मतलब ग्रोथ है वो जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है और कैपिटल अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है. और ये कैसे डिटरमाइन होते हैं कि हम कितना सेव कर पा रहे हैं, प्रोपेंसिटी टू सेव और इनफ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से जितना भी कैपिटल आ रहा है उस पे. सो मोर जनरली द कंसेप्ट अरोज फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कंटेस्टिंग द conventional representation of an economy where natural resources, factor of production and entrepreneurship are all unequivocally available and given if scarce amounts and need only be efficiently allocated to various activity for best results. इसमें दिखाया गया कि मोर जनरली जो कंसेप्ट है ये इस पर्सपेक्टिव से अरोज होता है, इस पर्सपेक्टिव से बढ़ता है आगे कि जो कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन, कन्वेंशनल मींस जो चली आ रही है प्राइम टाइम से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इकोनॉमी वेयर जहां नेचुरल रिसोर्सेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप सब अवेलेबल है एक गिवन या फिर स्कार्स अमाउंट में और नीड ओनली बी एफिशिएंटली एलोकेटेड, और इसकी जरूरत है कि वो एफिशिएंटली एलोकेट हो. क्या एफिशिएंटली एलोकेट हो? नेचुरल रिसोर्सेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एफिशिएंटली एलोकेट हो, इसकी नीड है टू वेरियस एक्टिविटी फॉर बेस्ट रिजल्ट. वेरियस एक्टिविटीज में नेचुरल रिसोर्सेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप का एफिशिएंटली एलोकेट हो फॉर बेस्ट रिजल्ट, ताकि बेस्ट रिजल्ट आ सके. इंस्टेंट I contended that development depends not so much on finding optimal combination. Optimal combination क्या हो सकता है? Investment saving. अब author कहते हैं कि वो contended है कि जो development है वो depends not so much on, जो optimal combination है उस पर ज्यादा depend ना करके for given resources और factor of production पे, as on calling forth and enlisting for development purposes resources and abilities that are hidden, scattered or badly utilized. इनके according development depends not so much on finding optimal combinations. Finding optimal combinations such as investment and saving or
for given resources or factor of production as on calling forth in enlisting for development purposes. Development purpose के लिए resources और abilities हैं वो main है जो कि scattered और badly utilized है, जो कि development के लिए necessary है, developments के लिए development जिन पर dependent है वो है abilities and resources. This view led me to research for various inducing and mobilizing mechanism. ये जो view है वो author को led करता है to search for various inducing and mobilizing mechanism. The resulting strategy of unbalanced growth. जो unbalanced growth है उसकी strategy का जो result है वो ये है कि ये value करता है investment decision को not only because their immediate contribution to output but because of larger or smaller impulse. Such decisions are likely to impart for further investment. According to this strategy of unbalanced growth, इसका रिजल्ट ये रहता है कि हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन को वैल्यू करना चाहिए, इसलिए नहीं कि क्योंकि इमीडिएट कंट्रीब्यूशन है आउटपुट के लिए, बिकॉज इसलिए क्योंकि ये लार्जर और स्मॉलर इंपल्स है जो कि आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए भी इम्पार्ट करता है. दैट इज बिकॉज ऑफ देयर लिंकेजेस. और ये ही किसके कारण है? लिंकेजेस के कारण. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. आगे क्या कहा गया है? द स्ट्रेटेजी हैज इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन फॉर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग. इट प्रपोजेस दैट डायनामिक कंसिडरेशन based on linkages should be allowed to complement the criterion of static efficiency. ये जो थ्योरी है स्ट्रेटेजी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ, इसका रिजल्ट ये रहता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन को वैल्यू करना चाहिए, नॉट बिकॉज क्योंकि ये इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करती है आउटपुट के लिए, बट इसलिए क्योंकि लार्जर और स्मॉलर इंपल्स हैं सच डिसीजंस जो कि आर लाइकली टू इम्पार्ट फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट, जो कि फर्दर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती है. और ये किसके कारण है? बिकॉज ऑफ लिंकेजेस. एक लिंक है बिटवीन इन्वेस्टमेंट के फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट, दैट इज बिकॉज ऑफ लिंकेजेस. और जो स्ट्रेटेजी है वो इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है फॉर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग. कैसे? क्योंकि ये बिकॉज इट पर्पसेस द डायनेमिक कंसिडरेशन. जो डायनेमिक कंसिडरेशन है वो बेस्ड ऑन लिंकेजेस should be allowed to complement the criterion static efficiency. मेनली यही कहा गया है कि लिंकेजेस जो इन्वेस्टमेंट को लिंक करती है फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन को वैल्यू किया गया है स्ट्रेटेजी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ के रिजल्ट में. सो दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन विच की बताया गया है कि लिंकेजेस कैसे, क्या है लिंकेजेस और कैसे ये डेवलपमेंट ग्रोथ या फिर अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटेजी के लिए इंपॉर्टेंट है. और आगे हम पढ़ेंगे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस. For centuries, undertaking to industrialize in the second half of 20th century, two sequences held promise for generating this sort of extra pressure towards investment. For centuries के लिए undertaking to industrialize, सेंचुरीज लग गए इंडस्ट्रियलाइज की इस प्रोसेस को होने में, अंडरटेक करने में. और इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century, two sequences held promise for generating this sort of extra pressure toward investment. जो सेकेंड हाफ two sequences held promise for generating this sort of extra pressure. जो ये दिस सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर मीन्स जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रेशर है फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके लिए टू सीक्वेंसेस दी गई हैं जो कि जनरेट करते हैं एक्स्ट्रा प्रेशर फॉर इन्वेस्टमेंट. और ये क्या क्या है? फर्स्ट, एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल ऑपरेशन. इंडस्ट्री में ही एग्जिस्टिंग एक ऑपरेशन जो रिलाय करता है इनिशियली ऑन इंपोर्ट्स, नॉट ओनली for its equipment and machinery, but also for many of its material inputs, would make for some pressure toward the domestic manufacture of these inputs and eventually would also provide a market for domestic capital goods industry. First क्या है? जो इंडस्ट्री में एग्जिस्ट है ऑलरेडी और रिलाय करता है इनिशियली ऑन इंपोर्ट्स,
इसलिए नहीं कि नॉट ओनली फॉर इट्स इक्विपमेंट और मशीनरी के लिए नहीं, बट इक्विपमेंट और मशीनरी के लिए तो करता ही करता है। इनिशियली फॉर इंपोर्ट्स, इंपोर्ट में इक्विपमेंट और मशीनरी के लिए तो करता ही करता है। एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री ऑपरेशन पे ये सीक्वेंस रिलाय, बट इसके साथ साथ मैनी ऑफ इट्स मटीरियल इनपुट्स उन पे भी ये रिलाय करता है, जैसे कि वुड मेक फॉर सम प्रेशर टुवर्ड्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर, ऐसे मटेरियल इनपुट्स जो कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को प्रमोट करें या फिर उन पर प्रेशर डाले टू मैन्युफैक्चर दीज इनपुट्स एंड इवेंचुअली वुड आल्सो प्रोवाइड अ मार्केट, एक मार्केट भी प्रोवाइड करता है फॉर डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। सो दिस इज अ डायनामिक आई कॉल बैकवर्ड लिंकेज, और इसे ही बैकवर्ड लिंकेज कहा गया है। Since the direction of the stimulus toward further investments brought from finished article back to semi-processed, अब इसे बैकवर्ड क्यों कहा गया है? क्योंकि ये तो इंडस्ट्री के अंदर ही है, एग्जिस्ट ही कर रहा है और इम्पोर्ट ऐसा सब कुछ है, तो ये मतलब फॉरवर्ड काइंड ऑफ लगना चाहिए। बट ये बैकवर्ड क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि जो डायरेक्शन है इसके स्टिमुलस की, ये है इन्वेस्टमेंट फ्लोज ऑफ फ्रॉम फिनिश्ड आर्टिकल से बैक टू सेमी प्रोसेस्ड या फिर रॉ मटेरियल्स। जो हमने बात की ना, मटेरियल इनपुट्स डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर के लिए, इक्विपमेंट एंड मशीनरी, तो यहाँ से फिनिश्ड आर्टिकल की इन्वेस्टमेंट का फ्लो से लेकर बैक आया है ये सेमी प्रोसेस या रॉ मटेरियल फ्रॉम विच इट मेड और टू मशीन्स विच हेल्प मेक इट। जो मशीन्स इन रॉ मटेरियल्स को बनाने में या सेमी प्रोसेस मटेरियल को बनाने में जो हेल्प करते हैं, वहां से वो फिनिश्ड की तरफ ना जाकर फिनिश सेमी प्रोसेस रॉ मटेरियल्स तक इन्वेस्टमेंट हुई है, तो इसको ही बैकवर्ड लिंकेज कहा गया है। सो नेक्स्ट इज द फॉरवर्ड लिंकेज। अब फॉरवर्ड लिंकेज क्या है? अनदर स्टिमुलस टुवर्ड एडिशनल इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स इन द अदर डायरेक्शन एंड आई देयरफॉर कॉल्ड फॉरवर्ड लिंकेज। नेक्स्ट इज द एडिशनल इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स, एडिशनल इन्वेस्टमेंट पॉइंट इन द अदर डायरेक्शन। ये कौन से डायरेक्शन में था? फ्रॉम फिनिश्ड गुड से सेमी प्रोसेस्ड या फिर रॉ मटेरियल से तक, और ये अदर डायरेक्शन में जो होगा वो होगा फॉरवर्ड लिंकेज। अब इसकी एग्जिस्टेंस कैसे है? इसकी एग्जिस्टेंस है ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट लाइन ए। इसका एग्जांपल से समझा रखा है फॉरवर्ड लिंकेज को कि जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ गिवन प्रोडक्ट लाइन ए, कोई भी प्रोडक्ट लाइन ए है उसकी एग्जिस्टेंस है which is a final demand good or is used as input in line B। ये जो प्रोडक्ट A है वो फाइनल डिमांड गुड है और ये A B के लिए एज इनपुट भी यूज हो सकता है, एक्ट एज स्टिमुलेट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अनदर लाइन C। और जो ये A है वो एक अनदर लाइन है C, उसके लिए भी स्टिमुलेंट या फिर कह सकते हैं यूज हो सकता है फॉर इसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए C के, तो विच कैन ऑल्सो यूज A एज इनपुट, जिसमें वो A को एज ए इनपुट यूज कर सकता है। तो द स्टिमुलाई टुवर्ड फर्दर इन्वेस्टमेंट आर रेदर डिफरेंट फॉर बैकवर्ड एंड इनवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो ये स्टिमुलेंट है और ये जो इस डायरेक्शन में जो इन्वेस्टमेंट है उसे फॉरवर्ड लिंकेज कहा गया है। जैसे कि कोई एक ए प्रोडक्ट है उसे बनाया जो कि फाइनल डिमांड गुड भी है और बी के लिए इनपुट भी यूज हो सकता है, और एक अनदर लाइन है सी, इसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए स्टिमुलेंट एज ए स्टिमुलेंट यूज हो सकता है बी, और ए भी एज ए इनपुट यूज हो सकता है। मतलब एक बेसिक ऐसा बुक बना दिया जहां से अब ये तो फिनिश से सेमी प्रोसेस की तरफ आ रहा था, मतलब, और ये सेमी प्रोसेस से फिनिश्ड की तरफ जा रहा है, जैसे कि एज अ देख सकते हैं हम यहाँ पे। तो जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है इन अदर डायरेक्शन इज कंसिडर्ड एज फॉरवर्ड लिंकेजेस। जो स्टिमुलाई है टुवर्ड फर्दर इन्वेस्टमेंट आर रेदर डिफरेंट। जो स्टिमुलाई है इन्वेस्टमेंट के लिए वो फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज के लिए डिफरेंट है। द प्रेशर टुवर्ड्स बैकवर्ड linkage investment arise in part from normal entrepreneurial behavior। जो प्रेशर है बैकवर्ड लिंकेजेस इन्वेस्टमेंट के लिए वो एक पार्ट है
अराइज होता है फ्रॉम नॉर्मल एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर के पार्ट से गिवन द न्यूली अवेलेबल मार्केट फॉर इंटरमीडिएट गुड्स। और इंटरमीडिएट गुड्स के लिए मार्केट प्रोवाइड करवाता है क्या? प्रेशर टुवर्ड्स बैकवर्ड लिंकेज इन्वेस्टमेंट, जो कि अराइज होता है नॉर्मल एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर से। एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर से ये अराइज होता है और ये इंटरमीडिएट गुड्स के लिए मार्केट अवेलेबल कराता है। मीनिंग यही कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर है वो इन्वेस्टमेंट करता है, वो बैकवर्ड लिंकेज इन्वेस्टमेंट में आएगी और ये इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं उनके लिए मार्केट प्रोवाइड कराता है इंटरमीडिएट गुड्स के लिए। बट there may also be resistant against such investment on the part of established industrialists। जो established industrialists हैं वो इस as such investment को resist करते हैं, who prefer to continue rely on imported inputs for price and quality reasons। जो established industrialists हैं वो ऐसे इन्वेस्टमेंट को रेसिस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो प्रेफर करते हैं टू कंटिन्यू रिलाई ऑन जो इंपोर्टेड इनपुट है उन पर रिलाई करते हैं। और ये इंपोर्टेड इनपुट पे क्यों रिलाई करते हैं? क्योंकि इंपोर्टेड इनपुट प्राइस में सस्ते हैं, क्वालिटी उनकी ठीक है, तो इन रीजंस के कारण वो रेसिस्ट करते हैं जो इन इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो कि बैकवर्ड लिंकेज इन्वेस्टमेंट में अपना पार्ट देते हैं। So at the same time, state policies often favor backward linkage investment। जो state policies हैं वो backward linkage investment को ही फेवर करती हैं क्योंकि इससे डोमेस्टिकली जो अपनी जो घर पे जो चीज बन रही है उसका बढ़ावा होगा। क्यों हम बाहर की चीजें लाकर अपने देश में उसको बढ़ावा दें जबकि ये चीज सेम हमारे कंट्री में बन सकती है। तो स्टेट पॉलिसीज हैं वो उन्हें फेवर करती हैं, कैसे सच सब्सिडी दे दी या फिर उनका थोड़ा सा और हेल्प कर दिया किसी भी तरीके से। सो ये स्टेट पॉलिसीज फेवर करती हैं बैकवर्ड लिंकेज इन्वेस्टमेंट को, विच होल्ड आउट प्रॉमिस फॉर फॉरेन एक्सचेंज सेविंग्स एंड ऑफ इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, जो कि होल्ड आउट करता है इस प्रॉमिस को कि फॉरेन एक्सचेंज सेविंग of a more integrated industrial structure। So the promise of tariff protection, जो tariff protection का जो promise है, and through various preferential foreign exchange and credit allocation, particularly in periods of foreign exchange stringency। और ये जो state policies है फेवर करती है कैसे? थ्रू द प्रोमिस ऑफ टैरिफ प्रोटेक्शन। टैरिफ प्रोटेक्शन कैसे होता है? जैसे कोई बाहर से ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंपोर्टेड इनपुट को जो सपोर्ट करते हैं, इन पर रिलाई करते हैं, तो इनके लिए इनके जो इंपोर्ट होते हैं गुड्स पर उन पे टैरिफ लगा देता है। मतलब कोई बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में कोई गुड्स आया उस पर टैक्स लगा दिया कि आप को हमारी अगर कंट्री में कोई सेल करनी है कोई भी इनपुट्स की तो आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उनका सामान महंगा हो जाएगा। तो वो प्रेफर करेंगे कि डोमेस्टिकली जो इंडस्ट्रियल फिर प्रेफर करेंगे डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इनपुट उन्हीं को खरीद लें बजाय कि जो महंगे होंगे इनपुट वाले। तो टैरिफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी थ्रू वेरियस प्रेफरेंशियल फॉरेन एक्सचेंज से भी स्टेट पॉलिसीज बैकवर्ड लिंकेजेस इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करेगी। और पर्टिकुलरली इन पीरियड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज स्ट्रिंजेंसी जब होती है तब ये फॉरेन एक्सचेंज और क्रेडिट एलोकेशन एज अ स्टेट पॉलिसी फेवर करती है बैकवर्ड लिंकेज इन्वेस्टमेंट को। द प्रेशर टुवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस, अब तक हमने बैकवर्ड लिंकेजेस वाले की बात की, अब हम फॉरवर्ड लिंकेज इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। जो ये फॉरवर्ड लिंकेज इन्वेस्टमेंट है कम प्राइमरली फ्रॉम द एफर्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स। जो एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स है उनके एफर्ट से ये प्राइमरली अराइज होता है। और टू इंक्रीज एंड डाइवर्सिफाई द मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट्स, अपनी मार्केट के प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करना या डाइवर्सिफाई करना, इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज अपना प्रेशर पुट अप करती है। इन कॉन्ट्रास्ट टू बैकवर्ड लिंकेज के कॉन्ट्रास्ट में जो ऑफिशियल डेवलपमेंट पॉलिसी है इज नॉट लाइकली बी टू कंसर्न विद प्रोमोटिंग देम बट होल हार्टेड सपोर्ट विद फ्रॉम एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। जो ये डेवलपमेंट ऑफिशियल डेवलपमेंट पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी, जो स्टेट है वो उनको इतना सपोर्ट नहीं करती है और इट्स नॉट लाइकली टू प्रमोट भी नहीं करती है उन्हें किन्हें फॉरवर्ड लिंकेज इन्वेस्टमेंट को, बट होल हार्टेडली सपोर्ट करती है। सपोर्ट विल कम फ्रॉम
एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, जो एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है वहां से इन्हें फॉरवर्ड लिंकेज इन्वेस्टमेंट को फुल सपोर्ट मिलता है. दैट इज फ्रॉम दोज हु प्रोड्यूस इनपुट्स फॉर टू बी लिंक्ड इंडस्ट्रीज. जो दैट इज फ्रॉम दोज हु प्रोड्यूस इनपुट्स फॉर टू बी लिंक्ड इंडस्ट्रीज. और जो डोमेस्टिक ये एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है ये वो होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं इनपुट को टू बी लिंक्ड विद इंडस्ट्रीज. अब जो लिंकेज डायनामिक मेड इट पॉसिबल टू विजुअलाइज द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स. जो ये लिंकेज डायनामिक है, फॉरवर्ड लिंकेज इन्वेस्टमेंट, बैकवर्ड लिंकेज इन्वेस्टमेंट, ये पॉसिबल करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को इन टर्म्स ऑफ इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स में देखने के लिए. Most of whose cells would be empty to start with, but would progressively fill up in large part because of forward and backward and forward linkage effects. Most of whose cells, किसके cells? Input output matrix के industrialization process में cells would be empty to start with. Empty होते हैं start करने के लिए, but would progressively fill up in large part. But ये टाइम के साथ प्रोग्रेसिवली लार्ज पार्ट में फिलअप हो जाते हैं. क्योंकि किसकी वजह से? बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस इफेक्ट की वजह से. दिस क्लोज कनेक्शन, ये क्लोज कनेक्शन विद लियोनिडिव्स इनपुट आउटपुट मॉडल which was beginning in its first practical application through the computation of input-output tables for various national economies in 1950s. ये जो क्लोज कनेक्शन है बिटवीन इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस इफेक्ट का, ये लियोनेटिव इनपुट आउटपुट मॉडल से क्लोजली कनेक्ट है, जो कि अपना एक फर्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देता है थ्रू कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट आउटपुट टेबल्स. इनपुट आउटपुट टेबल के कंप्यूटेशन से कैसे? वेरियस नेशनल इकोनॉमीज इन 1940s. ये कंट्रीब्यूट करता है टू इट्स फेवरेबल रिसेप्शन एंड प्रोबेबली गेव इट अ certain advantage over related attempts at describing the dynamic of industrialization. जो dynamic of industrialization है उसको समझने में वो एडवांटेज प्रोवाइड करवाता है to describe this effect, such as Rosto's leading sector. रोस्टो का जो लीडिंग सेक्टर है वो भी ऐसे ही एडवांटेज प्रोवाइड कराता है टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस और फेवर करता है जो इनपुट आउटपुट टेबल्स को नेशनल इकोनॉमिक्स में. ऑल्सो पैरोक्स की जो प्रोपल्सिव इंडस्ट्री है और डैमेज की डेवलपमेंट ब्लॉक है, ये भी सपोर्ट करती हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस को. और ऑन द अदर हैंड दिस कनेक्शन समटाइम्स मेड फॉर टू मैकेनिज्म अ concept of linkage dynamic which is strongly influenced as just noted by state policies and other institutional factor. On the other hand, ये जो कनेक्शन है इतना मैकेनिस्ट कंसेप्ट हो जाता है ऑफ लिंकेज डायनामिक का कि ये स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है बाय स्टेट पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स. The connection with input-output model made it appear that measurement of backward and forward linkages would be easy, but this was largely an illusion. जो ये कनेक्शन है इनपुट आउटपुट मॉडल का made it appear measurement for, ये इनपुट आउटपुट मॉडल बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस के लिए एज अ मेजरमेंट साबित हुआ है, जो कि would be easy, but this largely an illusion. But largely ये illusion है. Input-output analysis is by nature synchronic. Input-output analysis by nature synchronic है, जहां पे linkages effect need time to unfold. जहां पे linkages effect को time लगता है unfold होने में. In a country setting out to industrialize, existing input-output tables cannot reveal which additional industrial branches are likely to be created in wake of. जो in a country जहां पे setting out इंडस्ट्रियलाइज हो रही है, जहां एक कंट्री, जो एग्जिस्टिंग इनपुट आउटपुट टेबल है वो ये रिवील नहीं कर सकते कि जो एडिशनल इंडस्ट्रियल ब्रांचेस हैं वो क्रिएट होंगी इन वेक ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इन गिवन प्रोडक्ट लाइन.
वो ये रिवील नहीं कर सकते कि जो इंडस्ट्रियल ब्रांचेस हैं वो क्रिएट होंगी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोडक्ट लाइन इन अ गिवन प्रोडक्ट लाइन। तो द इनपुट आउटपुट फ्रेमवर्क है इज इवन लेस सुटेड ट्रैकिंग। पहले तो कहा गया कि ये मेजरमेंट के लिए है, यहाँ कहा गया है कि इसके बाद से इनपुट आउटपुट फ्रेमवर्क लेस सुटेड है किसके लिए, ट्रेसिंग करने के लिए बैकवर्ड लिंकेजेस इफेक्ट को टुवर्ड मशीनरी और इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज। Nevertheless, once a developing country had a fairly broad industrial base, अगर एक डेवलपिंग कंट्री के पास fairly broad industrial base है, so that the expansion of a given industry or the coming on the stream of a new one leads primarily to the expansion rather than the creation of other industries. ये बताता है कि अगर एक कंट्री के पास एक इंडस्ट्रियल बेस है, ब्रॉड इंडस्ट्रियल बेस, जो कि जिससे expansion of industry or coming of new one leads primarily जो इससे फिर एक इंडस्ट्री का एक्सपेंशन होगा। अगर स्ट्रॉन्ग फेयरली ब्रॉड इंडस्ट्रियल बेस है तो किसी इंडस्ट्री का एक्सपेंशन होगा और जो नई आ रही है उनके लिए भी एक्सपेंशन होगा rather than creation of other industries. The measurement of linkages effects through statistical devices based on input output tables become more meaningful. So इसके बाद जो measurement of linkages effect है through statistical devices के based पर input output tables से become more meaningful measurement of linkage effect के लिए। The technical problem of measurement, technical problem क्या आ जाती है, measurement of backward and forward linkages have widely debated. इसे debate किया गया by many of economists. The most elaborate attempt at measurement has been carried out by a group of economists at the employment program for Latin America. जो most elaborate attempt है measurement के लिए वो एक group है PREALC, उसके द्वारा carried out किया गया है in Santiago, Chile. उसका जो primary interest है वो है direct और indirect effect of investment in a given industry on employment rather than industrial expansion in terms of output. जो ये group है of economists at the employment program for Latin America of the International Labour Office, जो इकोनॉमिस्ट है यहाँ पर PREALC इसमें सेंटियागो चिलो में, जिनका इंटरेस्ट है ज्यादातर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को इन इंडस्ट्री देखना और एम्प्लॉयमेंट पर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है एम्प्लॉयमेंट पर इन्वेस्टमेंट की, उसको देखना रेदर देन की इंडस्ट्री एक्सपेंड हो रही है या नहीं हो रही आउटपुट के टर्म में, इसको बजाय एम्प्लॉयमेंट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको देखना। एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज आउटपुट लिंकेजेस बेस्ड ऑन बैकवर्ड लिंकेज कंसेप्ट। जो एम्प्लॉयमेंट है और आउटपुट दोनों बेस है बैकवर्ड लिंकेज कंसेप्ट पर। वर्क कैलकुलेटेड फॉर 6 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, कैलकुलेट करते हैं 6 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के लिए, जो कि है मेक्सिको, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, पेरू और ग्वाटेमाला, विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल इनपुट आउटपुट टेबल। जो इनपुट आउटपुट टेबल अवेलेबल है उनके बेस पर इन्होंने ये कैलकुलेट किया। और वन ऑफ मोर इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स कंसर्न द डिस्टिंक्शन बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल फर्म्स। और एक और इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स जो कंसर्न करती है बिटवीन लार्ज और स्मॉल फर्म्स के इज दैट की जो स्मॉल फर्म्स है आर कंपैरेटिवली लेबर इंटेंसिव। जो स्मॉल फर्म्स है वो लेबर इंटेंसिव है और इन्वेस्टमेंट वहां पर टू बी मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग व्हेन इट इज डायरेक्टेड टू देम रेदर देन टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जहां पे इन्वेस्टमेंट जनरली मोर एम्प्लॉयमेंट पर होती है, क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट पर होती है, और व्हेन इट इज डायरेक्टेड टू देम, और ऐसा लार्ज स्केल इंडस्ट्री में नहीं होता। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लेबर इंटेंसिव होता है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट करने की कोशिश की जाती है इन्वेस्टमेंट से, और ऐसा लार्ज स्केल इंडस्ट्री में नहीं होता। दिस वॉज इंडीड द केस फॉर द लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। ये जो केस है वो लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज का है इंक्लूडेड इन द स्टडी, बट फॉर मोर एडवांस लेटिन अमेरिकन कंट्रीज, जो मोर एडवांस कंट्रीज हैं जैसे लेटिन अमेरिकन कंट्रीज विद अ ब्रॉडर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, जिनका इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बहुत ब्रॉड है, द डिफरेंस वर्चुअली डिसअपियर। इसमें डिफरेंस है वो वर्चुअली डिसअपियर हो जाता है स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंस अमंग लार्ज एंड स्मॉल फर्म्स, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट
इनके इंडिपेंडेंस के कारण, लार्ज और स्मॉल फर्म्स के कारण ये जो डिफरेंस है ये डिसअपियर हो जाता है। फ्रॉम एक्सपेंशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसके एक्सपेंशन से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, क्रिएट होता है। और बस द लिंकेजेस दैट इज इनडायरेक्ट इफेक्ट आर टेकन इनटू अकाउंट, जब लिंकेजेस को अकाउंट लिंकेजेस इफेक्ट को इनडायरेक्टली टेकन इनटू अकाउंट किया जाता है तो इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देखी जा सकती है। मीन्स लार्ज स्केल इंडस्ट्री के एक्सपेंशन से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और उनकी इनडायरेक्ट लिंकेजेस के इनडायरेक्ट इफेक्ट से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी। दिस काउंटर इनिशिएटिव रिजल्ट हैज implication for industrial और employment policy। जो इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है उनके लिए ये एक इम्प्लीकेशन देखने को मिल सकता है। गिवन द डिफिकल्टीज ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की डिफिकल्टीज को देखते हुए लिंकेजेस कंसेप्ट हैज बीन मोर इन्फ्लुएंशियल, जो लिंकेजेस का जो कंसेप्ट है वो मोर इन्फ्लुएंशियल है और एज अ जनरल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी देन एज अ प्रिसाइज प्रैक्टिकल टूलिंग प्रोजेक्ट एनालिसिस और प्लानिंग। सो मेजरमेंट ऑफ डिफिकल्टीज को देखते हुए लिंकेजेस कंसेप्ट मोर इन्फ्लुएंशियल है और एक जनरल वे ऑफ थिंकिंग है अबाउट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी देन अ प्रिसाइज। जनरल वे है, प्रिसाइज नहीं है कि ये ऐसा ही होगा। और प्रैक्टिकल टूल इन प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल टूल है कोई भी एनालिसिस, प्रोजेक्ट एनालिसिस में और प्लानिंग में। इन एडिशन इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग में भी लिंकेजेस का कंसेप्ट काम आया है। इट क्लैरिफाइड द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, शेड लाइट ऑन अर्लियर फेज। जो ये लिंकेजेस इफेक्ट है ये पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन पर लाइट डालता है फॉर ऑन अर्लियर फेजेस ड्यूरिंग विच द कंट्रीज ऑफ द पेरिफेरी की जो कंट्री है वर इंटीग्रेटेड इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी एज एक्सप्लोरर्स of primary products. I shall discuss these two areas of application in them. और जो ये पेरिफेरी की कंट्रीज हैं उनको इंटीग्रेट किया है इनटू वर्ल्ड इकोनॉमी एज एक्सपोर्टर्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। सो ये जो टू एरियाज है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लिंकेजेस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लिंकेजेस एंड इंडस्ट्रियल हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इन आवर सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो इफ यू like watching it and keep supporting please. This is all for today. Thank you for watching my video.